Hello everyone, in this video we are going to study about indifference curve, its meaning, schedule, graph and its properties. Let us start. Hello everyone, here this is Deepti. Today we are going to start our next topic, indifference set and indifference curve. Before starting this chapter, I just want to tell you one thing कि indifference set और indifference curve जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसके शेड्यूल को ग्राफ के थ्रू ये सारी चीजें समझेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को भी समझेंगे. ओके, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन. तो हम इस चीज को पहले पढ़ते हैं. इंडिफरेंस कर्व जो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक टॉपिक और था, इंडिफरेंस सेट. तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो मैं पढ़ाऊंगी, बट इंडिफरेंस सेट पहले क्लियर कर दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिफरेंस सेट. क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में जो कर्व पे हम लोग कॉम्बिनेशन सेट करते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस सेट. जैसे ए बी सी डी ई, दीज आर द गिवन सेट विच इज ऑलरेडी वी कैन सी in the next graph ki how to plot all these combination on the IC. Now you will confuse what is IC. तो I can say कि IC is the indifference curve. IC को हम लोग indifference curve कहते हैं. इसका ये short form होता है indifference curve का. First we go to this one. Indifference set होता क्या है? Here it is given. Indifference set, it is a set of those combinations of two goods which offers the consumer the same level of satisfaction. It means ये एक अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन का वो सेट है जहां पे हमें ए बी सी डी ई जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ये इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट पोजीशन पे हमें देखने को मिलते हैं. बट उससे जो भी चीज हम लोग बोल सकते हो, इन रिटर्न वी गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है. ओके, ए बी सी डी किसका कॉम्बिनेशन है? वी कैन से द कॉम्बिनिटी ऑफ टू गुड्स. जब टू गुड्स की हम बात करते हैं तो उनका जो डिफरेंट लेवल ऑफ द कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस सेट. तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ई, दीज आर द इंडिफरेंस सेट जो भी हम लोग इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट करते हैं. ओके, इन दिस वी हैव टू स्टडी वन मोर थिंग दैट जितने भी तक प्रीवियस हम लोगों ने कोई भी चीज पढ़ा है उसमें कंजप्शन से रिलेटेड पढ़ा है कि जितना हम कंजप्शन किसी एक कॉमोडिटी का करते हैं उससे दूसरे कॉमोडिटी पे इफेक्ट पड़ता है. बट इस चैप्टर में हमें सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी देखनी है. मींस सब्स्टिट्यूट मींस टू पुट एनी वन थिंग इन द प्लेस ऑफ द अदर. मींस हमें किसी एक चीज की जगह दूसरे को पुट करना है जिसकी वजह से एक का जो लेवल होता है कंजप्शन का वो डाउन होता है एंड दूसरे कॉमोडिटी का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है. So we have to see in this all these type of things. We have to study in the next after this indifference set. Now it can clear. After this it is given so that the consumer is indifferent across all combination in his indifference set. Different means we can say different means अलग अलग तरीके के जो होते हैं उसको हम बोलते हैं very different, जिसमें कोई भी हमें सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती है. इनडिफरेंट को हम बोल सकते हैं कि सेम एज सिचुएशन, सेम बोल सकते हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो. मीन सारी चीज इक्वल होती है. इनडिफरेंट मीन्स होता है इनपार्शियल और यू कैन से द सेम ऑल्सो. सेम वर्ड भी आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे इनडिफरेंट कर्व का मेन चीज ये है कि इनडिफरेंट कर्व ये बताना चाह रहा है कि जो भी हमारे कॉम्बिनेशन होंगे चाहे उसको हम किसी भी तरह यूज करें, चाहे एक कॉम्युनिटी को राइज करें और एक कॉम्युनिटी को डिक्लाइन करें, हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो सबका सेम होगा. सारे कॉम्बिनेशन के सेम होंगे. Next it is given indifference curve. It is a main topic we have to study. Indifference curve. It is a diagrammatic presentation. First we go to the first line. It is a diagrammatic presentation. You can see here I have just make one small graph. से समझाने के लिए मैंने इस चीज को बनाया है. ये diagrammatic presentation means हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू इसका डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं indifference curve को. In short we can say this is IC. After this of an indifference set of a consumer. अब indifference set of a consumer क्या है? Indifference set means if we plot here A, B, then C, then D, then E. These are the indifference set जो हम लोग plot करते हैं indifference curve पे. Means all these combination A, B, C, D, whatever the satisfaction we get in return, all the level of satisfaction is the same. There is no any change. If we consume more commodity and we are just consuming less quantity of the other. Okay,
Next thing it is given here. It shows different combination of two communities. Here it can show different combination of two communities. If we take here orange, or here we can take apples. These are the two communities. Through this diagram we can see कि टू कम्युनिटी, एक मैंने एक्स एक्सेस पे प्लॉट किया है, एक मैंने वाई एक्सेस पे प्लॉट किया है. मीन्स इसको हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. जितने आपके कॉम्बिनेशन यहाँ गिवन है, चाहे ए बी सी देन डी एंड ई, मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं. ए और बी को हम साथ लेके ही चलेंगे, बट इट विल मेक अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहेंगे, डिफरेंट यूनिट रहेंगे, बट हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा और इक्वल रहेगा. देयर इज नो एनी चेंज वी कैन सी इन द लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट. अब इंडिफरेंस कर्व को हम लोग शेड्यूल एंड डायग्राम के थ्रू समझेंगे, इन विच वी कैन सी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी द सेम. एंड वन मोर थिंग वी विल स्टडी आफ्टर दिस, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा. जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं कि अगर टू कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी की हम डिमांड करते हैं कि वी नीड दैट वन, और सेकंड को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट यहाँ पे ये कि हम दोनों कम्युनिटी को प्रेफरेंस देते हैं या नहीं देते हैं, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा. और अगर हम एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस देते हैं और एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, कम देते हैं, तब भी हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे वो सेम देखने को मिलेगा. ओके, तो इन दिस वी हैव टू स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal rate of substitution. Means here we are talking about two substitute goods of each other. हम उस two substitute goods की बात करेंगे, इसमें एप्पल की एंड ऑरेंजेस की. मीन्स अगर हमने एप्पल का कंजप्शन अधिक किया तो उससे ऑरेंज पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमने अगर ऑरेंज का कंजप्शन कम किया तो उससे एप्पल पे इफेक्ट पड़ेगा. ये सारी चीजें हम लोग शेड्यूल एंड ग्राफ के थ्रू देखते हैं. ओके, नाउ कम टू द ग्राफ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. Let us come. It is given the diagram of indifference curve with the schedule and with the graph. We are going to just clear all the things related to this topic. Indifference curve होता क्या है? Indifference curve का table means schedule and graph को how will make in the exam. Okay, let us start. Here it is given different combination of apples and oranges. You can take any commodity here. You can take the x and y. Assume भी आप कर सकते हो x and y. And you can take the butter and oil, anything you can take, but here I have just taken an apple and oranges. Okay, here it is given the combination. You can see it is given the combination A, B, C and D is given, and here it is given the number of apples 1, 2, 3, 4 and number of oranges is given 10, 7, 5, 4. Here we can see the number of apples is on the, we can see increasing, and the number of oranges is going to be in the decreasing form. Why? It means we can say when you make much more use more consumption of one commodity. जब हम किसी एक कॉमोडिटी का कंजप्शन अधिक करते हैं तो क्या होता है, उसके सब्स्टिट्यूट में हमें सेकंड कॉमोडिटी जो उस पे रहती है उसको डिक्लाइन करना पड़ता है, उसका कंजप्शन कम करना पड़ता है. तो इसमें यही चीज हमें क्लियर करना है कि या तो हम किसी एक कॉमोडिटी का कंजप्शन हाई करें या तो किसी एक कॉमोडिटी का कंजप्शन लो करें, बट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमें सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा. ओके, if we can take the example of oil and butter, if any recipe we have to make some dishes, then we can say कि जब हम किसी रेसिपी को बनाते हैं तो we can say कि ठीक है, अगर we are not having a butter then we can make a use of a oil in the place of a butter. तो butter and oil क्या है, ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है. मीन्स अगर हम एक चीज को नहीं यूज कर सकते तो उसके सब्स्टिट्यूट कौन सी ऐसी सिमिलर चीज है जो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं. ओके, बटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन बन सकता है. Here it is given the apple and oranges also. Anything you can say. अब चॉकलेट में भी आप फ्लेवर ले सकते हो. If you're not having a dairy milk chocolate then you can go for the Perk. Okay, तो आप चॉकलेट अगर केक बनाने में कोई भी चॉकलेट यूज करते हो तो you're not totally depend on one chocolate. You can take the help of the other chocolate in the place of which you desire to purchase. Okay, here it is given number of apples 1, 2, 3, 4 इंक्रीज हो रहा है, एंड जो हमारा नंबर ऑफ ऑरेंजेस है इसका कंजप्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है. डिफरेंट लेवल ऑफ कंजप्शन, या तो हम ए की बात करें, बी की, सी की, डी की, जो लेवल ऑफ कंजप्शन है किसी एक कॉमोडिटी का ये फिक्स है कि कम होगा ही, क्योंकि ये फंडामेंटल अजम्पशन है इकोनॉमिक्स में. हम लोग इस चीज को मान के चलते हैं वी आर हैविंग अ रिड्यूस लेस रिसोर्सेज
एंड हम एक साथ किसी दो कमोडिटी के कंजप्शन नहीं कर सकते. ओके, वी हैव टू मेक द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी और द अदर कमोडिटी. या तो हम किसी एक कंजप्शन की कमोडिटी को हायर करें या तो जो उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हमें देखने को मिल रहा है उसका हायर करें. ओके, एक साथ हम दोनों कमोडिटी का कंजप्शन नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. हियर इट इज गिवन 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10 7 5 4. इस नंबर्स को देख के ये चीज तो क्लियर हो रही है कि एक का कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक का कंजप्शन जो है वो डिक्रीज होता है. बट यू कैन सी इट इज गिवन A point, B point, C and D. These are the indifferent set. Means A equal to B equal to C equal to D. Means this is the indifferent set. We can see here in the diagrammatic representation, in which indifferent set we can see on the indifference curve. इस चीज को हम IC बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व. एंड इस पे जो ABCD जो कॉम्बिनेशन प्लॉट है उसको हम सेट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का बोलते हैं. मींस इंडिफरेंस सेट भी आप बोल सकते हो उस चीज को. हियर यू कैन सी व्हेन वी कंज्यूम द 1 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स देन इट इज गिवन 10. बट व्हेन वी इंक्रीज 1 more unit of apple then the consumption of 10 come to the 7. ओके, उसका जो लेवल होता है वो 7 तक आ जाता है. मीन 7 यूनिट्स मीन आप वो देख सकते हो यहाँ पे 10 उसका अगर लेवल पहले था तो अब उसका 7 हो गया, 7 यूनिट्स पे आ गया. तो उसको कितने यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा? 3 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा. देन इट कम्स इनटू 3 यूनिट्स एंड जैसे इसका 1 मोर यूनिट्स इसका इंक्रीज हुआ, इसने इसका कंजप्शन अधिक करना स्टार्ट किया तो इसका जो यूनिट्स है वो डाउन हो गया, वो चीज नीचे आ गई. एंड इसका जो कंजप्शन है वो चीज ऊपर चली गई. ओके, मीन्स इंक्रीज हो गई. फिर उसने और एक यूनिट्स का सोचा, एप्पल्स ने एक और कंजप्शन करना सोचा 1 मोर यूनिट्स का. फिर उसने 1 मोर यूनिट्स और इंक्रीज की. उसके बाद जैसा कंजप्शन लेवल हमको दिखा 2 पे यू कैन से 7. ओके, बट वी कैन से हियर इट इज गिवन ऑन 3 and 5. हियर इट इज गिवन 5. उसने एक और मोर यूनिट्स का इंक्रीज करने को सोचा, कंजप्शन करने को सोचा कंज्यूमर ने एप्पल्स का. तो उससे क्या हुआ, फिर से जो ऑरेंज की यूनिट्स थी वो कम हो गई. मींस पहले वो 3 पे थी, अब वो 7 से 5 पे आ गई. मींस उसने 2 यूनिट्स का फिर लॉस हुआ, तो वो 2 यूनिट्स पे आ गई. फिर उसने एक और कंज्यूमर ने क्या किया, एप्पल्स का और कंजप्शन बढ़ा दिया. उससे क्या हुआ, ये जो है ये इंक्रीज नहीं होगा. जो आप देख लो ऑरेंजेस का, इसका कंजप्शन और डाउन होता जाएगा. ओके, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अदर एप्पल्स. या तो आप इस चीज को इंक्रीज करो और यू कैन पुट एप्पल्स हियर, ऑरेंजेस हियर. लेकिन आप ऐसा इस चीज को प्लॉट करो कि जो आपको इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहे. ओके, इट शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. आप इस फॉर्म में इसको नहीं बना सकते हो. यू शुड बी मेक इन दिस फॉर्म. तो आपको उस तरीके से उस चीज को प्लॉट करना. अगर आप दोनों कम्युनिटी का कंजप्शन साथ साथ करोगे तो वी कैन नॉट सी दिस टाइप ऑफ शेप IC. 2 कंडीशन, एक तो ये दो कम्युनिटी का हम एक साथ कंजप्शन नहीं कर सकते हैं. हमने एज अजम्पशन माना है, फंडामेंटल अजम्पशन है हमारे इकोनॉमिक्स में कि हम इस चीज को मान के चल रहे हैं कि 2 कम्युनिटी का हमें एक साथ कंजप्शन नहीं करना है. तो ऑब्वियस चीज है, अगर हम एक कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं तो उसका जो यूनिट्स होगा, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कम होते जाएगा, उसका जो डिमांड होगा वो कम होते जाएगा. ओके, फिर उसने 4 यूनिट्स किया. 4 यूनिट से उसके बाद वो कहाँ पे आ गया, 4 पे. तो उसका फिर से 1 यूनिट्स कम हो गया. क्यों 1 यूनिट्स कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स का 1 मोर यूनिट्स वी कैन सी इंक्रीज है. फिर उसका जो एप्पल का 1 मोर यूनिट था वो फिर इंक्रीज हो गया. मीन्स ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो एप्पल्स का लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल, कंजप्शन लेवल वो हाई चल जा रहा है. एंड जो ऑरेंजेस का हम देख रहे हैं वो डिक्लाइन होते जा रहा है. वी कैन सी हियर इट इज गिवन A. आप A पॉइंट पे A जो कॉम्बिनेशन है वो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है. जो B कॉम्बिनेशन वो 2 गुड्स का बन रहा है. C कॉम्बिनेशन 2 गुड्स का बन रहा है. D कॉम्बिनेशन 2 गुड्स का बन रहा है. मीन्स हमें एक कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का मिला के वो कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 गुड्स का. तो जो A है वो ऑरेंज को भी इंडिकेट करेगा एंड एप्पल्स को भी. जब उसने 1 यूनिट का कंजप्शन किया और इसने आप देख सकते हैं जब उसने 1 यूनिट का कंजप्शन किया तो उसने 10 का किया. नो चेंज, वहां पे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. ओके, बट जैसे उसने एक और यूनिट अपनी इंक्रीज कर दी तो क्या हुआ, उससे जो है आप इसको बोल सकते हो ऑरेंजेस एंड आप इस चीज को बोल सकते हो एप्पल्स. उससे क्या हुआ, जो ऑरेंजेस का यूनिट था वो कम होके 7 पे आ गया. यू कैन सी दिस लाइन, वो 7 पे आ गया. बट जैसे उसने 1 मोर यूनिट एप्पल का इंक्रीज किया तो जो एप्पल था उसका यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गया. एंड इट कम्स टू B.
ओके। ऐसे ही इंक्रीज करते करते जो एप्पल्स था वो सी पे इंक्रीज हो गया, अगेन वो 7 से 5 पे आ गया ऑरेंज, फिर एप्पल इंक्रीज किया डी पे, फिर अगेन 5 से 4 आ गया ये। ओके, तो वी कैन से अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव कंजप्शन करते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है कि सेकंड जो सब्स्टिट्यूट पार्ट है वो डिक्लाइन के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज गिवन हियर, वी हैव टू अज्यूम समथिंग हियर, हमें कुछ अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा बिफोर मेकिंग दिस डायग्राम एंड टेबल ऑल्सो। सारा चीज आपका ये एक्सप्लेन कर दिया, शेड्यूल एंड दिस ग्राफ, बट हियर इट इज गिवन वन मोर थिंग, एमआरएस। एमआरएस मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियस चीज है, अभी तक जब हम डिमांड की बात करते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड में, बट इन दिस वी हैव टू स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है कि अगर हम किसी एक कमोडिटी का कंजप्शन अधिक करते हैं तो एक कमोडिटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, मीन्स अगर हम आप यू कैन टेक, अगर बटर और ऑयल में से मैंने बटर का मैक्सिमम यूज किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑयल का जो यूनिट्स होगा वो फॉल हो जाएगा। इज इट क्लियर? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन, बट एमआरएस को आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है इंडिफरेंस कर्व का, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये इनवर्सली इफेक्टेड है, यहाँ पे इनवर्सली रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। बट एमआरएस का सिचुएशन कब होता है, जब वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है, और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का ये रीजन है कि किसी एक कम्युनिटी के यूनिट्स के बढ़ने पे जो सेकंड कम्युनिटी होती है उसकी यूनिट्स कम होती जाती है, फॉल होती जाती है। ओके, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, मींस मैंने एक को प्रेफरेंस नहीं दिया, दूसरे एक को प्रेफरेंस दिया एंड दूसरे को प्रेफरेंस नहीं दिया, उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे का जो लेवल होता है वो कंजप्शन का कम हो जाता है। ओके, बट सेटिस्फेक्शन दोनों को, चाहे आप इस चीज को यूज करो चाहे आप उस चीज को यूज करो, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। ओके, हियर इट इज गिवन एमआरएस। एमआरएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आई टोल्ड यू डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन वाई, ओके, मीन्स चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। तो एमआरएस को हम देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा वाई मीन्स वी कैन टेक एप्पल एज वाई, एप्पल्स को हम लोग वाई मान लेते हैं यहाँ पे, एंड ऑरेंजेस को वी कैन टेक एज अ एक्स। हियर इट इज गिवन, फर्स्ट तो हम देखें यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, इफ वी जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो उसका ये होगा कि डेल्टा वाई कितने से कम हो रहा है, मीन्स इसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इसकी एक यूनिट एडिशनल यूनिट को बढ़ाने में। तो वी कैन सी 10 में से 7 वी कैन जस्ट कट इट, वी गेट 3, एंड नंबर्स ऑफ एप्पल्स मीन वी आर टेकिंग ऑरेंज एज अ एक्स। आप जैसे तो 1 से ये इंक्रीज कर रहा है, वी कैन मेक रेशियो इन द प्लेस ऑफ द डिवाइड। नेक्स्ट इट इज गिवन 7 5 2, देन इसका फिर इसने एक यूनिट बढ़ा दिया 1, फिर इसने 1 यूनिट अपना सेक्रीफाइस किया एंड इसने अपना 1 यूनिट इंक्रीज किया। दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट जस्ट क्लियर द थिंग्स कि हमने किस गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस किया एंड किसी एक कम्युनिटी का कंजप्शन जब हमने कंटिन्यूसली किया तो किसी एक और जो उसका सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी की ऑब्वियस चीज है कि वो फॉल होगी। ओके, उसको फॉल होना ही है, क्योंकि अगर हम यू कैन टेक द एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ चिली पोटैटो या हैविंग अ मोमोज, अगर आप 2 मोमोज खाते हो और 3 चिली पोटैटोज खाते हो तो आपका क्या होता है, आप चाहे 2 मोमोज खाओ चिली पोटैटोज खाओ, ओके, 2 मोमोज एंड 3 चिली पोटैटोज, एंड आपका जो ऑप्शन है या आप 3 मोमोज खाओ या 2 चिली पोटैटोज खाओ, मीन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका डिफरेंट है, लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो दोनों कॉम्बिनेशन को खाने के बाद सेम ही मिलेगा। इज इट क्लियर? बस प्रेफरेंस आप यहाँ पे किस चीज को दे रहे हो, 2 मोमोज एंड चिली पोटैटोज या 3 चिली पोटैटोज 2 मोमोज को, ये चीज आप पे डिपेंड है कि आप किस कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। इसका जो भी इफेक्ट होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, उसने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है। सब्स्टिट्यूशन मींस इट इज टॉकिंग अबाउट 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट जो होते हैं एक दूसरे के, एंड मार्जिनल मीन्स जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डोंट से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो अदर टर्म था, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंडिफरेंस कर्व तो हम एमआरएस यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं यूज करेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू टेक सम अजम्पशन हियर, हमें कुछ अजम्पशन भी लेने पड़ेंगे यहाँ पे। आपका अजम्पशन यहाँ गिवन है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट चेंज, मीन्स जो कंज्यूमर की इनकम होगी वो चेंज नहीं होगी। कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम ऑन दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर जो रहेगा अपनी इनकम उसी गुड्स पे, उस 2 गुड्स पे स्पेंड करेगा जहां पे उसको लगेगा कि ठीक है अगर मैं ये कॉमोडिटी नहीं यूज कर पा रहा हूँ 1, तो क्या इसका जो अदर गुड्स है उसको मैं उस प्लेस पे यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ।
तो वो ऐसे गुड्स पे अपना इन्वेस्ट करेगा इनकम की जहाँ पे उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स देखने को मिलेंगे. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ऑयल बटर, जैसे हम लेते आ रहे हैं अभी. अगर वी आर नॉट हैविंग अ ऑयल देन वी कैन मेक यूज ऑफ अ बटर. इफ वी आर नॉट हैविंग अ बटर देन वी कैन मेक अ यूज ऑफ अ ऑयल. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इट इज गिवन हियर, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर would increase when he has less of it. Intensity of desire means अगर आप कोई चीज को बहुत you can say intensity of desire की अगर आप एक क्वांटिटी का कम यूज करते हो, मीन्स अगर एक किसी चीज का मतलब आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट. अगर आप चॉकलेट का कम यूज करते हो तो आपको लगता है ठीक है मैं और 2 or 3 चॉकलेट्स इफ वी कैन ईट, तो क्या होगा उससे जो आपका कंजप्शन लेवल होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो और आपका इंक्रीज करता जाएगा अगर आप लेस अमाउंट में उस चॉकलेट को ईट करते हो. ओके, और अगर उसी चॉकलेट को आप कंटिन्यूसली यूज करते हो जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो कम हो जाएगा. तो इट इज सेइंग इंटेंसिटी ऑफ डिजायर वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट. मींस जब आप उसका कम यूज करोगे तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर रहेगी वो इंक्रीज करेगी, एंड जब आप उसी चीज का अधिक यूज करने लगोगे तो जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर होगी वो डिक्रीज करेगी. नेक्स्ट इट इज गिवन हियर the main important monotonic preference. It is given the monotonic preference. If you can't see this one, so you can see here I have just mentioned the word monotonic preference. Okay, monotonic preference means what? एक रेशनल कंज्यूमर जो होता है उसका मैक्सिमम यही उसका मेन मोटिव यही होता है कि उसको अपने गिवन इनकम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिले. मीन्स वो अपना इनकम ऐसी चीज पे स्पेंड करे, चाहे वो 1 गुड्स की आप बात करो या उससे अधिक गुड्स की बात कर लो, बट वो उस वे में स्पेंड करे कि जहाँ पे उसको अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन देखने को मिले. ओके, तो हियर इट इज गिवन द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस कि एक कोई भी कंज्यूमर रहेगा तो वो उस गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जहां से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी the properties or you can say the features of indifference curve. They are having a 4 features of indifference curve and 4 properties of indifference curve. Let us come to the properties of indifference curve. Now here it is given the properties of indifference curve or you can say the features of indifference curve. आप properties इस चीज को बोल सकते हो, features भी बोल सकते हो indifference curve. Okay, the first one it is given indifference curve slopes downward. Here it is given IC means short form of indifference way. इंडिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आईसी. इट इज गिवन आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड मींस जो इंडिफरेंस कर्व का जो हम शेप देखते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग के वे में देखते हैं, डायरेक्शन में देखते हैं. इट मींस व्हाट, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. सेटिस्फेक्शन लेवल एट यू कैन से कि अगर किसी एक कॉमोडिटी का आप बोल सकते हो कि कंजप्शन अधिक करते हो, एप्पल्स का आपने कंजप्शन अधिक किया एंड यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑरेंजेस मीन्स आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ऑरेंज है आपने उसको सेक्रीफाइस किया, तो वो क्या होता है आपको इस चीज को डाउनवर्ड स्लोपिंग के थ्रू आपको देखने को इस चीज को मिलेगा कि आपका जो कर्व है वो डाउनवर्ड के थ्रू डाउनवर्ड की तरफ उस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. ओके, वी कैन से जब उसने 2 का यूनिट्स का कंजप्शन किया एप्पल्स का, तो उसमें आप देख सकते हो एक कॉम्बिनेशन पे जब ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ने कंजप्शन स्टार्ट किया तो जो कंज्यूमर था उसने एप्पल्स का कंजप्शन 2 यूनिट्स का किया. ठीक है, मींस 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स कंज्यूमर ने उसका कंजप्शन किया. ठीक है, लेकिन हियर इट इज गिवन कि जब हम 5 की बात करेंगे ऑरेंजेस के 5 यूनिट्स पे अगर हम उस चीज को देखें तो ठीक है यहाँ पे इसने 5 यूनिट्स का किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ 1 मींस एप्पल्स ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 1 उसने डायरेक्टली 2 पे जाके अपना कंजप्शन किया, 2 यूनिट्स पे जाके अपना कंजप्शन किया. मींस इसने 1 यूनिट से इंक्रीज किया, तब जाके जो आप बोल सकते हो ऑरेंजेस का जो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन वो मूव किया एंड यहाँ पे एप्पल्स का जो वो इंक्रीज किया. मींस इसने इसका कंजप्शन जैसे ही बढ़ाया वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, एज इट इज ये रहेगा. फर्स्ट में आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा. इसने एक कंजप्शन बढ़ाया, ठीक है, 5 जब ऑरेंजेस ने अपना कंजप्शन किया तो उसने 2 यूनिट्स पे किया, तो वहां पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. बट जैसे ही एप्पल्स ने अपना 3 यूनिट्स पे कंजप्शन स्टार्ट किया, वैसे ही जो आपका ऑरेंजेस है वो उसका जो कंजप्शन होगा वो डिक्लाइन के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा. मींस 5 से 3 मींस 2 यूनिट्स का डिक्लाइन हुआ है, जहां पे 1 यूनिट्स का आप देख सकते हो प्रॉफिट हमें देखने को मिला यहाँ पे एप्पल्स का. मींस एप्पल का उसने कंजप्शन 1 यूनिट्स
इंक्रीज कर दिया। ओके, जब उसने 1 यूनिट्स इंक्रीज किया तो जो उसका अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो ऑब्वियस चीज है वो डिक्लाइन हो गई। ओके, मींस इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इसकी, आप बोल सकते हो जितनी इसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर थी इस कॉमोडिटी की, सॉरी इस एप्पल की, वो तो इंक्रीज हो रही है, टाइम पे वो चीज स्टॉप भी हो जाएगी, बट इसका जो कंजप्शन लेवल है वो धीरे धीरे, आप बोल सकते हो जो इसका यूज हो रहा है यहाँ पे वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मीन्स ये तो चीज चाहेगा ना कि अगर मेरा कोई भी चीज डिक्लाइन हो रहा है या लोग मुझे प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो जो उसका स्टॉक होगा, जो आप बोल सकते हो बंडल ऑफ स्टॉक, जो बंडल ऑफ ऑरेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, मीन्स ऑरेंज एक नहीं, आप बोल सकते हो कि लॉट्स ऑफ ऑरेंज वी कैन सी, तो उसका जो यूटिलाइज होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो 5 से 3 पे आ जाएगा। 2 यूनिट्स का इसमें हमें लॉस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स ने अपनी 1 यूनिट्स इंक्रीज कर दी इंस्टेड ऑफ 2। पहले वो 2 पे था तो इट इज ओके, देयर इज नो चेंज। जैसे उसने 3 पे इंक्रीज किया तो उससे क्या हुआ, ऑरेंजेस की यूनिट्स पे इफेक्ट पड़ गया एंड ऑरेंजेस जो है वो डिक्लाइन के फॉर्म में देखने को मिल गया, जिसकी वजह से जो ये इंडिफरेंस कर्व का आप शेप देख रहे हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग के थ्रू हमें देखने को मिला। थ्रू दिस ग्राफ here are just written 2 points, just see carefully. It is given satisfaction level A at A equals to B. आप एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज करो, आप ऑरेंज का कंजप्शन इंक्रीज करो, या आप दोनों चीज को प्लॉट जैसे भी करना एक्स पे करो या वाई पे करो, डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उस चीज का यूज करते हो, आप किस गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा इन डिफरेंस कर्व में, आप हमेशा एक चीज याद रखना कि आप किसी भी कम्युनिटी का लेवल बढ़ाओ या किसी एक कम्युनिटी का लेवल आप कम करो, लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें 2 कम्युनिटी से एक कॉम्बिनेशन पे देखने को मिलेगा, ए बी या आप सी डी भी ले सकते हो, हमारा वो कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन लेवल जो रहेगा वो सेम देखने को मिलेगा। मींस आप बोल सकते हो ठीक है यहाँ में चेंजेस देखने को मिला, इसने 1 यूनिट से इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे इसको 2 यूनिट्स का लॉस हुआ, ठीक है। बट जो ए एंड बी आपका यहाँ पे गिवन है, इट गिव द सेटिस्फेक्शन लेवल सेम, सेटिस्फेक्शन लेवल इसका सेम रहेगा, इसमें कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी, चाहे ए इक्वल्स टू बी बोल दो या आप एक और इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपने फिर 1 यूनिट इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ, ऑरेंजेस का फिर 1 यूनिट जो है वो फॉल हो गया, मींस उसका कंजप्शन लेवल और कम हो गया, उसने कंज्यूमर ने ऑरेंजेस का फिर कम यूज करने लगा और जो एप्पल था उसका यूटिलाइज उसने अधिक करना स्टार्ट कर दिया फिर से। फिर उसने डिसाइड किया कि ठीक है चलो हम इसका क्यों नाम टोटली जितने टोटल 5 यूनिट्स है मैं सबका यूटिलाइज कर लूं, जस्ट लेफ्ट द सब्स्टिट्यूट 1, मींस आप इसको पूरा ही छोड़ दो, ठीक है। मैंने सिर्फ एप्पल का कंजप्शन किया तो उससे क्या होगा, जो इंडिफरेंस कर्व होगा फिर यहाँ पे सी एंड डी का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मींस ए इक्वल्स टू बी इक्वल, जो हमारा इंडिफरेंस सेट ये बना था ये हमें एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी एक कम्युनिटी को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, चाहे आप एक गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दो एक गुड्स को प्रेफरेंस ना दो, तो जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऑब्वियस है वो सेम देखने को मिलेगा, देयर इज नो एनी चेंज। ओके, नेक्स्ट सेट इज गिवन moving from A to B, means moving from A to B when the consumption of apples increases। जब वो A से B आया तो कंजप्शन क्या हुआ एप्पल्स का, वो इंक्रीज हो गया। ओके, कंजप्शन ऑफ ऑरेंजेस डिक्रीज, लेकिन ऑरेंजेस का कंजप्शन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज गिवन है आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी जो है, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, ये ओरिजिन है, आप इसके कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, वाई। ओके, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको इंडिकेट क्या करता है, टोल्ड यू जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इंडिफरेंस कर्व इट मींस वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मींस जब हम 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो ऑब्वियस चीज है किसमें हमें डिमिनिशिंग वे में हमें कोई चीज देखने को मिल रही है, डिक्लाइन फॉर्म में देखने को मिल रही है, किसी एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। ओके, MRS it indicates the rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other। मींस जो कंज्यूमर है वो ये चाहता है कि क्यों ना हम किसी और गुड्स की जगह इस गुड्स को अप्लाई करते हैं, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करते हैं। अगर उसके पास 2 सिमिलर गुड्स है बट वो चाहता है कि ठीक है वी आर नॉट यूजिंग बटर, हम बटर को नहीं यूज करते, क्यों ना हम ऑयल का ही हम ऑयल का नहीं यूज करते हैं, हम सिर्फ बटर का ही यूज करते हैं। इफ यू नॉट हैविंग ऑयल, तो क्या आप अगर आपके पास ऑयल नहीं तो ऑब्वियस चीज आप किसका कंजप्शन करोगे। इफ यू नॉट हैविंग ऑयल एट योर होम, अगर आपके घर में ऑयल नहीं है एंड यू हैविंग अ बटर, तो आप बटर का यूज करोगे।
यू विल जस्ट मेक यूज ऑफ अ बटर, आप अधिक से अधिक बटर का ही यूज करोगे। तो ऑब्वियस चीज है कि आप बटर को प्रेफरेंस दे रहे हो, यहाँ पे आप बटर का कंजप्शन अधिक कर रहे हो, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन तो ये हो गए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये है कि विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर, मीन्स वो ये चीज चाहता है, वो इस चीज के लिए अपना विलिंगनेस दिखाता है कि क्यों ना हम किसी अदर गुड के सब्स्टिट्यूट में किसी एक गुड का यूज करें, यूटिलाइज करें। ओके, बाय द टोटली डिपेंड ऑन ओनली वन गुड, हम किसी और सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी तो यूज कर सकते हैं। ओके, हियर इट इज गिवन A B C, ऑल दीज आर द कॉम्बिनेशन, A B C आपका कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस सेट है एंड इक्वल सेटिस्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो आई जस्ट टोटली टोल्ड यू डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है, क्योंकि हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एक का कंजप्शन बढ़ता है तो एक का कम होता है। ओके, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम देखने को मिलता है, अगर हमारे पास एक कॉमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो उसके सिमिलर जो एक और कॉमोडिटी सब्स्टिट्यूट एक और गुड्स है, फिर हम उसका यूटिलाइज अधिक करें। ओके, हियर इट इज गिवन जब उसने 4 का कंजप्शन अधिक किया बटर में यूनिट्स का, तो उसका लेवल था 20, ठीक है, देयर इज नो एनी चेंज। फिर उसने जब से 1 यूनिट्स बटर का बढ़ा दिया तो 20 से 18 आ गया, मींस कितने का फॉल हुआ, आप बोल सकते हो 2 का। फिर उसने 18 से 12 इसने और कंजप्शन बढ़ा दिया बटर का, मींस बटर ही बटर है, वी कैन यूज ओनली बटर ही बटर है। ओके, तो उसने सिर्फ बटर का यूज कर दिया, फिर उसका कंजप्शन डाउन हो गया। मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन लेवल तो हमारा सेम होगा, बट हम किसी अदर गुड्स की जगह जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है हमने उसका यूटिलाइज अधिक से अधिक किया है। आप एक साथ कोई भी 2 गुड्स का कंजप्शन नहीं कर सकते हो। आप बटर को ज्यादा अप्लाई करोगे, क्या आप एक साथ दोनों अप्लाई कर सकते हो? नो। तो अगर आपने बटर का ज्यादा अप्लाई किया तो आपको ऑरेंज का जो ऑरेंज आप ऑयल बोल सकते हो, उसका आपने इस्तेमाल कम किया, आपने उसका यूज कम किया, आपने किसका यूज सबसे अधिक किया? बटर का। तो बटर कंजप्शन हमारा इंक्रीज हुआ, और जैसे वो इंक्रीज हुआ तो जो ऑयल का था लेवल वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, ऑयल का कंजप्शन डिक्लाइन हो गया, मीन्स हमने तो ऑयल का यूज ही नहीं किया। तो ऑयल क्या हुआ, और बटर ऑयल जो है वो बटर तक आते आते एक ऐसा फॉर्म यहाँ पे कर्व बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, और वो इंडिफरेंस कर्व ऐसे शेप में बना कि वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो गया। ओके, मींस ओरिजिन के कॉन्वेक्स हमें देखने को मिलेगा। नाउ यू कैन टेल मी, अगर ये शेप आपका ऐसे रहता तो वी कैन से व्हाट, वी कैन से कॉनकेव। ओके, बट इन डिफरेंस कर्व हमें कभी भी कॉनकेव फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। ओके, इट कैन बी स्ट्रेट भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, बट कॉनकेव के फॉर्म में इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज रॉन्ग एंड हियर वी कैन मेक इंडिफरेंस कर्व इन दिस शेप। जब ये इस शेप में रहता है तो वी कैन से कॉन्वेक्स, एंड जब ये ऐसे यू टर्न करके रहता है इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। यू कैन स्टडी इन द फिजिक्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रेज कहाँ से पास होती है। 9th 10th आई थिंक ये अभी स्टडी आपने पढ़ा होगा चीज के बारे में। तो वी डोंट नो कि टीचर्स टॉकिंग अबाउट रेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इसका यही चीज है यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के टर्म में देखा जाए तो उसने बटर की ही तरफ पूरा डायरेक्शन अपना बनाया, बटर के तरफ आप बोल सकते हो पूरा उसका फोकस बटर की तरफ था, क्योंकि उसके पास जो ऑयल था उसने बटर को सब्स्टिट्यूट समझा कि वी आर नॉट हैविंग ऑयल तो हम सिर्फ बटर का ही यूज करेंगे। तो उसने बटर पे ज्यादा फोकस किया और उसने इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाया कि जो इंडिफरेंस कर्व था वो हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड तो हुआ इनवर्स रिलेशनशिप से, लेकिन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो गया। ओके, ये 2 प्रॉपर्टीज और फीचर्स है इंडिफरेंस कर्व के, 2 और लेफ्ट हैं, लेट अस कम टू दैट वन। नाउ इट इज गिवन द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। Third point, just explain here. Higher IC means higher indifference curve shows higher level of satisfaction. Means higher level of satisfaction means what? जैसे से हमारा indifference curve जो है वो increase करेगा, हमें higher level of satisfaction देखने को मिलेगा। We just make this diagram. आपका ये indifference curve 1 है, indifference curve 2 है, indifference curve 3, indifference curve 4. We can just plot it here: IC1, IC2, IC3 and IC4. Okay. हायर इंडिफरेंस कर्व शोज मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप इस चीज को इंडिफरेंस मैप भी बोल सकते हो, ठीक है। जब हमें एक ही ग्राफ पे खूब सारे इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलते हैं, एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलते हैं, तो हम उसको इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। बट यहाँ पे इस चीज को हमें नहीं क्लियर करना है। इंडिफरेंस मैप आप इस चीज को दिमाग में रखो कि जहाँ पे एक कर्व से हमें अधिक कर्व देखने को मिलते हैं ग्राफ में, उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ओके, बट
हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक जब हम कर्व बनाए तो वहां पे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला वो ए और बी पे मिला, ओके। उसके बाद हमने एक और कर्व बनाया तो वहां पे हमें सी और डी का मिला। देन नेक्स्ट कर्व पे ई एंड एफ का मिला। देन आफ्टर दिस जी एंड एच का सेटिस्फेक्शन देखने को मिला, ओके। इफ आई एम सेइंग कि आपको ए का आपको इस ए कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन अधिक देखने को मिल रहा है या एफ कॉम्बिनेशन में, यू विल से व्हेन वी जस्ट कंपेयर ए एंड एफ कॉम्बिनेशन वी कैन से वी कैन गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट IC3, ओके। इफ आई एम सेइंग कि आपको डी पे सेटिस्फेक्शन अधिक मिल रहा है या जी पे, तो जी पे हमें हायर से हायर अधिक सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि IC कर्व जो है हमारा वो हाईएस्ट पोजीशन पे बना है, बोल सकते हो IC4 मींस उससे नीचे हमारा क्या देखने को मिल रहा है IC3, IC2, IC1। लेकिन IC4 पे अगर हमने कोई कॉम्बिनेशन प्लॉट किया है तो वहां पे हमें अधिक सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? मींस आपका जितना हाईएस्ट आप बना सकते हो इंडिफरेंस कर्व ग्राफ पे, चाहे 5 या 6, तो जो एट लास्ट 6 वाला होगा आपको हायर सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। और कभी कभी कंपैरिजन करने को भी 6 मार्क्स में तो आपका इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन पूछता है, 6 मार्क के सारी चीज आपके आते हैं एग्जाम में कि इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस सेट होता है क्या है एंड इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। वी जस्ट कम ऑफ 6 मार्क्स इनटू एग्जामिनेशन, ओके। तो IC1, IC2, IC3, IC4 ये इंडिफरेंस कर्व है। आप IC5, IC6 भी बना सकते हो। जितना आपका इंडिफरेंस कर्व हाई जाएगा उतना आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इफ आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि यहाँ पे बी का अधिक सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है जो IC1 पे गिवन है, IC1 पे गिवन है, या जो H कॉम्बिनेशन आपका IC4 पे गिवन है, देन यू विल से जो IC4 पे H कॉम्बिनेशन है हमें यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, बी पे हमें हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हाई पोजीशन पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो हाईएस्ट पोजीशन पे यहाँ पे गया IC4 पे, मींस हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ऑब्वियस चीज है, हायर द इंडिफरेंस कर्व आप बनाओगे तो जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा वो लास्ट वन पे तो जाएगा ही जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इट इज गिवन IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ आई एम जस्ट मेकिंग दिस ग्राफ एंड आप कोई ऐसे इंडिफरेंस कर्व बनाए हो, ओके, एंड इसी पे आपने एक और इंडिफरेंस कर्व जो है प्लॉट कर दिया इन दिस वे, तो यू कैन सी दिस वन। आपने यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन लिया, इसी पे बी भी कॉम्बिनेशन लिया, बट आपका जो एक और ये कर्व गया है यहाँ पे आपने उस पे ई एंड ई का कॉम्बिनेशन, सी एंड डी का कॉम्बिनेशन लिया है, ओके। बट आप बोल सकते हो कि डिफरेंट आप इसको IC1 बोलो IC2 बोलो, लेकिन कभी भी कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन देखते हैं जहां हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक होता है। अगर दो इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन आके एक जगह मिल जाता है तो आप बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला IC1 पे यहाँ पे हमें 50 U2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 50 एंड यहाँ पे हमें 40 U2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यू कैन से 50 एंड 40 में हमें उस चीज को देखना पड़ेगा हमें हायर सेटिस्फेक्शन देखने को मिल कहाँ पर आए। हम कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड ये जो इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट आपने पढ़ा है ये ऑर्डिनल मेजरमेंट के थ्रू मेजर्स जो था ना, कार्डिनल अप्रोच आप ले सकते हो या ऑर्डिनल अप्रोच ले सकते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू इस चीज को पढ़ा है। मींस हमने यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट को देखा है। हम लोगों ने यूटिलिटी, जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में पढ़ा था 1 2 3 4, उस चीज से हम मेजर नहीं करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे एंड लोएस्ट रैंक के बेसिस पे इस चीज को मैंने आज यहाँ पे सारी चीज को क्लियर किया है, ओके। So this is about the difference curve, the properties and the features. In the next video we will study about the consumer's budget, जिसमें कि हम बजट सेट के बारे में पढ़ेंगे एंड बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। So in the next video we will go through these two topics, budget set and budget line, okay. So thank you class for today.